मुजफ्फरनगर शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एमजी पब्लिक स्कूल की कारगुजारियों से पर्दा क्या उठा कि एक एक करके उनकी मनमानी सामने आने लगी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन भर ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल प्रबंधन की बेवफाई का दंश झेल रहे हैं। पहले रीमा सिंघल, फिर नीता सिंघल स्कूल के कालातीत चेयरमैन सतीश गोयल को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुकी हैं। बात यह भी है कि जहां चिंगारी हो आग वहीं लगती है। ऐसे में सतीश गोयल सवालों का जवाब देने से कहां तक बच पाएंगे। सब पे जल जाएगी। इतना ही करना है, जैसे मैं सब जगह डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, आप लोगों को भी अपने अपने पे डालनी है। 5000 मेरे उसमें, 2 3 3 4 4 सब 5000 में से अगर किसी 500 ने भी डाल, सभी लोग शहर में जाते हैं, सब शहर में। तो उसमें डालेंगे ना, और उसमें लिख देना कि प्लीज शेयर, तो उससे बहुत इतने सालों में तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये केवल मोनिका के आने के बाद से क्यों हुआ है? एंजल्स भी दे रहा है, एसजी भी दे रहा है, एमजी कोई अलग से नहीं हो रहा है इनका। शहर की सर्कुलर रोड स्थित है एमजी पब्लिक स्कूल। साफ सुथरी और भव्य बिल्डिंग है इसकी, लेकिन कारनामे काले हैं। ऐसा दावा हम नहीं करते, बल्कि वो सब करते हैं जिन्होंने स्कूल प्रबंधन से नाइंसाफी का दंश झेला है। बात स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका गर्ग की करें तो उन्हें सन 2018 में स्कूल में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि शाहपुर के शांति देवी जैन महाविद्यालय से उन्होंने रेगुलर बीएड 2019 में पूर्ण किया है। यहाँ सवाल यह उठता है कि रेगुलर ड्यूटी पर आने के बाद भी उन्होंने रेगुलर बीएड परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर ली। आखिर यह सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन है या नहीं। सन 1995 से 2020 तक शारीरिक शिक्षक रहे राजीव कुमार की माने तो वह 13 वर्षों तक हेड एग्जामिनर भी रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें बिना नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया गया। मात्र 1 महीने के वेतन का चेक देकर उनकी 25 वर्षों की सेवाओं को भुला दिया गया। अब राजीव कुमार कोर्ट में ग्रेजुएटी की मांग को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं। राजीव का आरोप है कि आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद भी वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो भी पूरे सबूतों के साथ। 25 साल एमजी पब्लिक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते रहे हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज भी रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया? पता नहीं सर, ये तो प्रिंसिपल मोनिका की और जीबी पांडे जी की क्या साजिश थी कि साल भर से ये पीछे पड़े हुए थे एक टीम के मैटर में जिसका कोई औचित्य नहीं था। बिना वार्निंग के, बिना उसके जो है इन्होंने निकाल दिया और टर्मिनेशन लेटर 17 जनवरी 2020 में दे दिया हमारे हाथ में। जबकि 25 सालों में कोई लेटर, कोई कुछ भी इशू नहीं हुआ था, पर लेकिन एकदम इन्होंने जो है टर्मिनेट कर दिया। वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई थी कि जिससे कि हमारे अगेंस्ट वो होता है। उस स्कूल से कोई लिखित में कुछ नहीं था और इन्होंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया। तो अब आपको ग्रेजुएटी वगैरह तो मिली होगी? कुछ नहीं सर, 1 महीने का चेक दिया और उसके बाद कोई ग्रेजुएटी नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं चेतनी, ना तारीख पे आते हैं ना कुछ करते हैं, तारीख को आगे बढ़ाते रहते हैं और केस को लंबा खींच रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर हमें इंसाफ मिले। हमारी ग्रेजुएटी है वो है, या हमें जो नौकरी पे हमारे जाने का दोबारा वो हमें दोबारा नौकरी पे रखा जाए। तो जैसे कि चेयरमैन है सतीश गोयल, उनका व्यवहार किस तरह का? कभी बात करने की कोशिश की उन्होंने? हमारे से तो कभी बात होनी नहीं थी। पांडे जी और मोनिका जी ये बीच में अड़े रहे, उन्होंने कभी उनसे बात नहीं होनी थी ना। जो उन्होंने उन्हें बता दिया वही सच था। बाकी जो है उनकी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्हें जैसे बताते रहे, हमें नहीं मिलने दिया कभी ना। बच्चों का भी जब मैटर था तो बच्चों से भी नहीं पूछा गया। इंक्वायरी कमेटी में भी प्रिंसिपल और जो है ये मोनिका जी बैठी, एलिगेशन भी यही लगा रहे हैं, कमेटी में भी यही बैठे हैं। बतौर योग शिक्षक डॉक्टर केपी शास्त्री ने 12 वर्ष स्कूल को अपनी सेवाएं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कालातीत चेयरमैन सतीश गोयल के परिजनों की भी सेवा की, परंतु इस सेवा का सिला उन्हें टर्मिनेशन के रूप में मिला। विश्व योग दिवस 21 जून को गले से सरिया मोड़कर दिखाने वाले शास्त्री आज मजबूरी में कोर्ट में वाद लड़ रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनका हक उन्हें मिले। उसमें ये पता नहीं क्या हुआ, जब से हरबंस लाल जी की डेथ हुई कुछ उल्टा ही होने लगा एमजी पब्लिक स्कूल में और सब काम ठीक ही चल रहा था। तो मिस्टर राजीव सर के साथ जो केस हुआ है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था नीचे सीढ़ी के पास, तो मेरे पर एलिगेशन लगा दिया कि वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। बल्कि बात ये थी कि वो
पैडी को चूम रहे थे, धूल मिट्टी को उठा करके माथे पर उन्होंने लगाई और मुझे इस बात का पर ये कह दिया कि आपको सब कुछ पता था वो कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा और ना मैं आपका गवाह बनूँगा झूठा, जिससे उनकी नौकरी जाए। और फिर उनके साथ में मुझे भी बाहर निकाल दिया और हम केस लड़ रहे हैं। और मैं वहाँ पर उनके घर पर भी सेवा देने जाता था। से ही हरबंस लाल जी के टाइम से ही उन हरबंस लाल जी की धर्मपत्नी जी को मैं योगा कराता था। उन पर लैट्रिन के लिए भी चला नहीं जाता था, तो वो बाथरूम चली जाए इस लायक मैं 6 महीने के अंदर उनको ठीक कर चुका था। बीच बीच में सेवा देने जाता था। मेघा जी को भी योगा कराया और बार बार मुझसे बुला लिया जाता था, सेवा ली जाती थी और उसके मुझे कोई भी अलग से अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। केस कब से लड़ रहे हैं? केस 2020 से लड़ रहे हैं, 4 फरवरी। ऐसा ही एक नाम बेला आनंद का भी है। वह 26 वर्षों तक स्कूल का अहम हिस्सा रही, लेकिन बतौर प्रिंस मोनिका गर्ग क्या आई कि उनकी भविष्य की आशाएं आंसुओं के समंदर में ही डूब गई। बेला भी अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही हैं। 26 साल मैं टीचर रही हूँ और मैंने 92 में ज्वाइन करा था और 2018 में मुझे गलत तरीके से गलत एलिगेशंस लगा के मुझे स्कूल से निकाला गया। मैंने एज अ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल भी स्कूल में पोस्ट में करा है, CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशंस भी मैंने करवाए हैं और उसके बाद मुझे 16 साल मुझे इन्होंने एज अ इंचार्ज जूनियर विंग का बनाया, जिसमें हर साल मेरा ख्याल से ग्रोथ इंक्रीज़ ही होते रहे, बच्चे कभी कम नहीं हुए। लास्ट में आके 2018 में उन्होंने कहना शुरू कर दिया बच्चे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब उसका कोई रीज़न नहीं है। आज की डेट में मेरा ख्याल से जो मेरे टाइम पे जितने बच्चे थे जूनियर विंग में उससे कम ही हैं, कोई उनमें इंक्रीज़ कुछ नहीं हुआ है। गलत एलिगेशंस मुझ पे लगाए गए और मुझे ये कहा गया कि अब क्योंकि आप चला नहीं पा रही हैं इस करके हम आपको जूनियर विंग की पोस्ट से हटा के हम आपको एज अ टीचर दे देते हैं। मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो मैं एज अ टीचर टीचिंग कर लूँगी। जब मैं उस समय तो बहुत ठीक था, पर जब से ये मोनिका गर्ग आई थी, ये 2015 में आई थी एज अ कोऑर्डिनेटर, इनके आने से अंदर ही अंदर कॉन्स्पिरेसीज चल पड़ी थी। ये टीचर से मतलब बातें पूछती थी, हर टीचर को आपस में लड़वाना, एक दूसरे के खिलाफ करना, उनका यही मकसद है मोनिका गर्ग का। आज की डेट में भी जो मेरे पास न्यूज़ आती ही हैं कि वो यही करती हैं कि कोई भी टीचर जो है आपका आपस में स्कूल में किसी से बात नहीं कर सकती हैं, और बाहर तो बहुत ही मुश्किल बात है कि कोई किसी के घर चला जाए। मेरे साथ कई फ्रेंड्स ऐसी थी बहुत अच्छी, पर कोई भी जो है नहीं बात कर सकता किसी से भी। मैं ये चाहती हूँ कि एक तो मुझे ग्रेजुटी मिले, जिसका लिए मैंने कोर्ट में केस कर रखा है। मैं ग्रेजुटी चाहती हूँ कि मुझे जो मेरी ग्रेजुटी जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो इन्होंने मेरे ऊपर मेंटल टॉर्चर जो मुझे 6 महीने का करा था इन्होंने, क्योंकि 28 साल में 26 साल में इन्होंने कोई भी मुझे टॉर्चर किसी तरह का नहीं करा, बस 3-4 महीने के अंदर ही इन्होंने इतना मेंटल, उसका मैं कुछ ना कुछ हर्जाना चाहती हूँ कि वो मुझे दिया जाए। लाठी के सहारे चलने वाली यह महिला है उषा गुप्ता। अपनी जवानी के 26 साल उन्होंने MG पब्लिक स्कूल को बतौर हिंदी टीचर दिए, लेकिन बदले में उन्हें उनका हक ग्रेजुएटी तक नहीं मिला। पति को अधरंग हो गया है, बेटे की आमदनी कम है, ऐसे में परिवार की गुजर बसर कैसे होती होगी कोई भी समझ सकता है। ग्रेजुएटी की मांग को लेकर वे भी कोर्ट में धक्के खा रही हैं। क्या वजह रही आपको जब आप हो गई तो आपको ग्रेजुएटी वगैरह मिल गई? हमें ग्रेजुएटी नहीं दी गई। मैंने वहाँ पर सन 1991 से सन 2018 तक कार्य किया। मेरी सेवाएं वहाँ पर 28 वर्ष तक रही। हिंदी टीचर के पद पर मैंने कार्य किया। किसी प्रकार से मुझे कोई शिकायत नहीं, वहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ाया। मैं कविताएं, कहानियाँ, जो भी स्कूल में पार्टिसिपेशन वगैरह के कार्य हुआ करते थे सब मैं किया करती थी। सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, अच्छी प्रकार से सबने पूरा सहयोग दिया। आपको मिली या नहीं? परंतु जब सन 2018 में मैं वहाँ से रिटायर हुई, पूरी उम्मीद थी कि हमको ग्रेजुएटी दी जाएगी जैसे कि पहले अन्य टीचर्स को दी जाती थी, परंतु इन्होंने हमें केवल 21,000 का चेक दिया। और उस समय हम बहुत मायूस हो गए, क्योंकि यही हमारा एक सहारा था। ग्रेजुएटी बुढ़ापे का एक सहारा होता है, परंतु वो हमको नहीं दिया गया। और इस समय बहुत परेशानी की बात है कि मेरे हस्बैंड भी पैरालाइज्ड है 4 साल से, और इस समय बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए
और हमें ससम्मान ग्रेजुटी से टीचर्स के प्रति मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। उनका व्यवहार सही था। वो हमारा कभी इस मामले में कोई, हमारा तो काम से काम रहा, हमारा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हम तो बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं उनको, परंतु जब उन्होंने हमारे साथ हमें ग्रेजुटी नहीं दी, हमें ठेस पहुंचाई, तब हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए था, जो कि हमारा एक सहारा है और इस समय हमको बहुत आवश्यकता है। और वे चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए और हमें इससे वंचित ना किया जाए, क्योंकि यही हमारा एक सहारा है। एमजी पब्लिक स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाने वाली एक अध्यापिका वीना अग्रवाल भी थी। करीब 13 वर्षों तक उन्होंने स्कूल को अपनी सेवाएं दी, लेकिन उन्हें भी रिटायरमेंट पर कुछ नहीं मिला। इसी गम में बेचारी वीना दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ ऐसे ही गम और गुस्से में 29 साल तक स्कूल को अपनी सेवाएं देने वाली इंदु रानी भी जी रही हैं। गम इतना कि हाल ही में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उन्हें भी उनका हक यानी ग्रेच्युटी नहीं मिली। एक टीचर सर ऐसी भी थी जिनको टर्मिनेट किया गया था, वो साइंस की टीचर रही है सर, वीना अग्रवाल। और सर उन्होंने भी 12-13 साल वर्क किया है और उनको जो स्कूल से जो निकाला गया है वो इतनी टेंशन में आ गई कि वो 1 हफ्ता दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट रही है। और उन्होंने भी हमारे साथ ग्रेच्युटी का केस किया। उनकी मतलब इतनी परेशान रही है कि उनकी डेथ ही हो गई। उनके घर में ना उनके हस्बैंड थे, उनकी शादी नहीं हुई, ना उनके फादर थे, ना उनका ब्रदर था, कोई केस लड़ने वाला भी नहीं था। उसका भी हमें बहुत दुख हुआ है। जो हमारी इंदु मैडम थी सर, हमारे साथ इंदु मैडम का भी रिटायरमेंट हुआ है। उसी बीच ये देखिए रिटायरमेंट के 1 साल बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो इतनी परेशान थी और फिलहाल में उनको अभी कुछ दिन पहले बाई हार्ट सर्जरी भी हुई है उनकी। बतौर म्यूजिक टीचर 20 वर्षों तक स्कूल को अपनी सेवाएं देने वाली अचला शर्मा का चेक तक बाउंस हो गया। मुकदमा लड़ा तो 8 महीने बाद उनका चेक क्लियर हुआ। वह भी ग्रेच्युटी के लिए केस लड़ रही हैं। बकौल अचला फैसले के लिए बात तो हुई, पर बात किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। अचला की माने तो यदि संस्थापक सचिव और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंधी जीवित होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। और हमारी ग्रेच्युटी का तो सर हमें 4 साल हो गई पूरे। हमने 18 में, मैंने सर 98 से 18 तक मैंने जॉब की है वहाँ पर और खुश थे सब। मैं कंपटीशन वगैरह में जाती रहती थी, बच्चों को पैट्रियोटिक सॉन्ग या डांस कंपटीशन जो भी होता था, मतलब खुश थे। तो उन्होंने मेरा जो है, इसलिए मेरे को उन्होंने 1 का चेक दिया था, वो मेरा चेक बाउंस करा दिया गया। फिर मैंने उसका जो केस किया ग्रेच्युटी का, हमने सर 18 में 4 मई को हमने केस शुरू किया था और 9-10 महीने बाद मेरा चेक कैश हुआ है। कितने पैसे हमारे उसमें लगे, ग्रेच्युटी का कोई मतलब नहीं है अभी तक। बीच में आपसे बात तो हुई होगी समझौते की? तो ये भी नहीं हुआ कि मतलब हमें सुनने में आया, पांडे जी ने मेरे को बुलाया कि उन्होंने, सतीश जी ने कहा है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको बुला करके कंप्रोमाइज़ करा लें। सर हमको मतलब 4-5 टीचर्स को हमें बुलाया तो मैडम ने कहा, इंदु मैडम ने, गुप्ता मैडम ने, कि सर हमें कम से कम बैठते तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, हमें 5 लाख दे दीजिए, हम केस सरेंडर कर देंगे। पांडे जी ने हमसे कहा कि हम उनको सतीश जी को बोल देंगे। एक मशहूर फिल्मी गीत है, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यही हो रहा है सतीश गोयल की देखरेख में एमजी पब्लिक स्कूल का। परत दर परत खुल रही है और आकर्षक भवन की काली सच्चाई सामने आ रही है। वरना ऐसा क्या है कि दर्जन भर पूर्व शिक्षक अपने ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट में हैं, क्योंकि अन्याय कितना ही फल फूल क्यों न जाए, अंत में एक दिन तो वो जरूर आएगा जब न्याय का सूरज पूरब से ही उदय होगा और सब बोल पड़ेंगे, ओम घर्णी सूर्याय नमः।